कहानी का नाम खाली घर का रहस्य। एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर है जिसके चारों ओर सूखी घास और उखड़ी हुई दीवारें हैं। खिड़कियां टूटी हुई हैं। शहर से दूर एक सुनसान सड़क के किनारे एक ऐसा घर खड़ा था जिसके बारे में फुसफुसाहटें थीं। लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, पर फिर भी रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। ये कहानी है रवि की, एक युवा व्लॉगर की, जो इन रहस्यों को उजागर करने निकला था। रवि, एक युवा लड़का, अपने कैमरे के साथ घर के सामने खड़ा है। वह उत्साहित और थोड़ा डरा हुआ दिख रहा है। रवि, तो दोस्तों, आज हम उस बदनाम खाली घर में जाने वाले हैं जिसके बारे में सब बात करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं, पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। देखते हैं अंदर क्या है। रवि धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल होता है। अंदर घना अंधेरा है। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह हैं। रवि अपने फोन की टॉर्च जलाता है। टॉर्च की रोशनी में घर का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है। टूटा हुआ फर्नीचर, जमीन पर बिखरे हुए कागज और एक अजीब सी बदबू। रवि, वाह, ये जगह तो और भी डरावनी है जैसी मैंने सोची थी। चारों तरफ धूल ही धूल है। ऐसा लगता है जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया। रवि एक पुराने कमरे में जाता है जहां एक टूटा हुआ पलंग है। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी धूल भरी गुड़िया दिखती है। रवि, देखो दोस्तों, एक गुड़िया, ये थोड़ी अजीब लग रही है। जैसे ही रवि गुड़िया को उठाता है, अचानक उसके हाथ से गुड़िया फिसलकर गिर जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। रवि चौंक जाता है। वह गुड़िया को उठाता है और उसे ध्यान से देखता है। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रवि, क्या तुमने सुना? मुझे लगा कि किसी ने फुसफुसाया। वह अपने कैमरे को चारों तरफ घुमाता है। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, जैसे ऊपर की मंजिल से कुछ गिरा हो। रवि, ऊपर कुछ गिरा? शायद कोई जानवर होगा। रवि धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। सीढ़ियां चरमराती हैं और हर कदम पर एक डरावनी आवाज आती है। रवि ऊपर की मंजिल पर पहुंचता है। यहां भी घना अंधेरा है। वह एक कमरे में दाखिल होता है जो पहले से ज्यादा अस्त व्यस्त है। दीवार पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। रवि, ये क्या है? ये तो कुछ निशान हैं, जैसे किसी ने खरोंचा हो। वह उन निशानों को छूता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। रवि, कौन है वहां? कोई मजाक कर रहा है क्या? अचानक कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है। रवि घबरा जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर वह अटक गया है। रवि दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी उसे एक छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज दीवार के पीछे से आ रही है। रवि, कोई है क्या? कौन रो रहा है? वह दीवार के पास जाता है। तभी उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और रोशनी कम होने लगती है। रवि घबरा जाता है। रोने की आवाज तेज होती जाती है। तभी उसे दीवार पर एक छोटी बच्ची की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। रवि, ये ये क्या है? परछाई उसके करीब आती है और रवि को लगता है जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। रवि चिल्लाता है और पीछे हटता है। परछाई गायब हो जाती है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवि बिना सोचे समझे बाहर भागता है। रवि तेजी से घर से बाहर भागता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और वह डरा हुआ है। वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहता है। रवि अपने घर पहुंचता है। वह हाँफ रहा है और पूरी तरह से सदमे में है। वह अपने कैमरे को मेज पर रखता है और उसे चालू करता है। वीडियो चल रहा होता है। रवि, कैमरे को देखकर, दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मैंने अभी क्या देखा। वह घर वह घर सच में शापित है। मैंने एक परछाई देखी और मुझे आवाजें सुनाई दी। रवि अपना वीडियो बंद करता है। स्क्रीन काली हो जाती है। तभी रवि के पीछे रखी गुड़िया की आंखें चमकती हैं और एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहती हैं। रवि उस रात बच गया, पर उस खाली घर का रहस्य हमेशा के लिए उसके साथ रह गया। दोस्तों,
आज की कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद शुरुआत होती है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक पल की लापरवाही आपको उस अंधेरे में धकेल सकती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। वह साया, वह आत्मा, वह आज भी वहां मौजूद है। याद रखना, डर सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होता, ये इस दुनिया का एक हिस्सा है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, पर असलियत ये है कि वह चीज हमेशा देख रही होती है। वह आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वह अंदर है। अगली बार जब आप रात के अंधेरे में अकेले हों, या आपको अपने पीछे किसी की सांसें सुनाई दें, तो बस इतना याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। अपना ध्यान रखना और सावधान रहना। फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।